आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज 6.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक अपलोड कर दिया था आप लोगों के लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे अपलोड करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन 7 देखते हैं। इसमें है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी जो नंबर हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 0 एंड -7, तो इसके बीच के इंटीजर्स को हमको राइट डाउन करना है और फिर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो नेगेटिव नंबर में जो नंबर बड़ा होगा वो छोटा होगा माइनस साइन के साथ, है ना। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 7, तो क्या हो जाएगा 0 एंड 7 के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो -6 छोटा नंबर होगा, फिर -5, -4, -3, -2 एंड -1, बस इतना ही रहेगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। -6 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, इस तरह से इंक्रीजिंग होते हुए -1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में देखते हैं क्या कहता है। बी है इसी में -4 एंड +4, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड +4, -4 एंड +4, इसके बीच के इंटीजर्स को लिखेंगे और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा। -4 के बाद क्या आएगा, -3 आएगा, -2, -1, 0, +1, +2 और प्लस का 3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी में देखते हैं, इसमें क्या बोला है -8 एंड -15, तो इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -15, इसके बीच के इंटीजर्स क्या आएंगे। तो -15 के बाद नीचे आइए, -14, -13, -12, -11, -10, -9 और -8 तक बोला था, इसलिए -9 तक आएगा, है ना। मतलब इधर अगर आप देखोगे तो -50 और इधर माइनस, अगर नेक्स्ट नंबर -8 आएगा तो ये नंबर क्या है, इसके बीच का है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे छोटा -14, फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते -9 तक आया, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें ये आपको करना है ना। एक क्वेश्चन आप खुद कीजिए तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो सॉल्यूशन होगा तो पता चला समझ में आया है, अदरवाइज आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। आप देखिए इसको ध्यान से, -30 से -23, तो इसके बीच के नंबर क्या क्या होगा। -30 से नीचे आइए 29, इस तरह से आते आते आपको कहाँ तक मिलेगा, 20 माइनस के 22 तक मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों अब क्वेश्चन 8 में देखते हैं कि क्या कहता है। इसमें है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, मतलब 4 नेगेटिव इंटीजर्स हमको लिखने हैं और जो -20 से क्या हो, बड़ा होना चाहिए। तो -20 से बड़ा हो हमको पता चलेगा नंबर लाइन पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर्स किस तरह से होते हैं इंटीजर्स। तो ये है, मान लिया जाए कि अगर ये 0 है, ये -18, -19, -20, -21, तो इधर जाओगे तो इंक्रीजिंग होता हुआ जा रहा है, इधर 0 से फिर आगे प्लस के नंबर शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक माइनस का रहेगा। तो देखिए -20 से ग्रेटर देन बोला, यानी इधर के सारे नंबर क्या है, इससे बड़े हैं, तो हम लिख दें यहाँ से -19, -18, अब कुछ भी इसके आगे लिख दीजिए, माइनस के नंबर जो भी आने वाले हैं, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, -19 इससे बड़ा है, -18 भी इससे बड़ा है, -17, -16, कितना बोला है, 4 बोला है, और आगे भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है ना। 4 बोला है अपने को, 4 तक ठीक है, ओके। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन बी में देखते हैं क्या है।
राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। तो नेगेटिव इंटीजर लेस देन मतलब 10 से छोटा, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए। ये 0, इधर प्लस वाले नंबर, इधर देखते हैं, ये मान लिया जाए -7 है, -8, -9, -10, -11, -12। तो 10 से छोटा बोला है, यानी लेफ्ट साइड में जाइएगा, इस नंबर से लेफ्ट साइड में इधर, तो नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, यानी उससे छोटे नंबर मिलेंगे। तो -10 से जैसे ही आप लेफ्ट साइड में आगे बढ़िए, सारे उससे छोटे नंबर मिलने वाले हैं, यानी लेस देन 10 मिलने वाला है। तो लिख दीजिए, कितने नंबर बोला है, 4। तो इसका सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, -11, -12, -13, -14 हो गया। 4 नंबर बोला था, हमने लिख दिया 4, है ना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या स्टेटमेंट क्या है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। तो इसमें पहला है अपने पास, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखें तो नंबर लाइन क्या है हमारे पास, यहाँ इधर राइट साइड में ये सारे प्लस के नंबर, इधर माइनस के नंबर। तो -10, अब देखो -10 के राइट में है -8, बोला स्टेटमेंट कि -8 इज टू द राइट ऑफ -10। तो हाँ, राइट में है, इसके राइट में है। अगर आप यहाँ पे खड़ा हो जाइए तो आपको क्या, यहाँ ये राइट साइड है, तो इसकी ये राइट में आया, ये है ना, ये इसके राइट में है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट। सेकंड में देखते हैं, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। अब -100 बोला है, तो आप नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 है, यहाँ आइए, यहाँ कहीं -100 होगा और यहाँ -50 होगा, इस तरह से समझ लीजिए इसको। तो क्या बोला है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50। तो यहाँ पे आप खड़े होकर देखिए, ये क्या, ये राइट में आ रहा है, -100 राइट में आ रहा है, नहीं राइट में नहीं आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, -50 के लेफ्ट में जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और इसमें लिख सकते हो -100 इज लेफ्ट टू द 50। तो स्टेटमेंट ये हो जाएगा आपका बी, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं -100 इज टू द राइट की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ बदल जाएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, 50 के लेफ्ट में है, तो राइट की जगह यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। क्या स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 है, तो -1, -2, -3 नहीं, -1 नहीं है। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन है, -1 है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब डी है, -26 इज ग्रेटर देन -25। इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। 0, -24, -25, -26, -26 इज ग्रेटर देन -25। तो मैंने बताया था आपको कि राइट साइड में जो होगा सारे नंबर क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, और लेफ्ट साइड में जो होंगे नंबर स्मॉलर होंगे। तो 26 कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में कौन आ रहा है, 25। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब इसमें आप लिखिएगा -26 इज ग्रेटर देन 25, इसके जगह क्या आ जाएगा, स्मॉलर। बस हो गया सॉल्व। यस, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। पहला है इसमें क्वेश्चन नंबर ए, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। यानी -2 से हमको 4 नंबर कहाँ जाना है, राइट के तरफ जाना है। तो राइट इसका क्या होगा, -2 के राइट -1 की तरफ जाएंगे, -1, 0, इधर 4 नंबर मूव करना है। तो 1 स्टेप बाय स्टेप करिए, 1, 2, 3 और ये 4 स्टेप आए।
तो हम लोग कहाँ पहुँचे, प्लस के 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +2। तो आंसर हो जाएगा आपका प्लस का 2। हम कहाँ पहुँचेंगे, प्लस के 2 पर। इसी तरह से बी में देखते हैं, विच नंबर विल रीच इफ वी मूव 5 नंबर ऑफ द लेफ्ट ऑफ 1, यानी लेफ्ट ऑफ 1, यानी यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसमें आपको सारे क्वेश्चन नंबर लाइन पे सॉल्व हो रहे हैं ना। इस तो सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो 1 के लेफ्ट में हमको जाना है 5 स्टेप, तो चलते हैं। 1 ये रहा हमारे पास, यहाँ से लेफ्ट साइड जाना है 5 नंबर, 1 2 3 4 एंड 5। हम कहाँ पहुँच गए, वी रीच एट -4। तो आंसर में आपको क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या लिख दीजिएगा इसका, बी रीच्ड एट -4। ठीक है, अब क्वेश्चन सी और डी देख लेते हैं। सी और डी में देखते हैं। सी है, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -13। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने से आपको सारा प्रॉब्लम इसमें इंटीजर में सोल्व हो रहा है। इस पूरे एक्सरसाइज में नंबर लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखते हैं, ये 0 और बोला है -8, हम कहाँ हैं, -8, तो यहाँ से -1 मान लीजिए यहाँ होगा, तो -8 इधर होगा और -10 -13 कुछ इधर होगा इसके लेफ्ट में। तो बोला है हमको कहाँ जाना है, -13 की तरफ जाना है। तो हम किधर जा रहे हैं, यहाँ से इधर जाएंगे तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो बी मूव लेफ्ट डायरेक्शन, कहाँ जाना है हमको, लेफ्ट साइड में जाना है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कहाँ जा रहा है। तो सॉल्यूशन में लिख दीजिएगा, लेफ्ट ऑफ -8 के लेफ्ट साइड में आप जा रहे हैं ना, तो आप पहुंचेंगे -13 की तरफ। ऐसे ही डी में क्या है, इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, हम -6 पे हैं, तो -6 मान लीजिए यहाँ होगा, यहाँ -7 होगा। इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -1, तो हमको किस डायरेक्शन में जाएंगे तो -1 पे पहुंचेंगे। तो यही हम देख लेते हैं, -6 यहाँ है और यहाँ से हम राइट साइड में जाएंगे, यानी राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो -1 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिख दीजिएगा, बी मूव राइट ऑफ -6 के राइट में जाएंगे तो हम -1 के तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 6.1 पूरी एक्सरसाइज हमने सोल्व कर दिया है। ओके।